डियर स्टूडेंट, मैं VSK विद्यासागर सिंह। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 1 NCERT यानी मैथ। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं पढ़ना है आप लोगों को बाबू। तो वहां से देखो, पढ़ने के लिए सबसे पहले छोटा छोटा बेसिक को जानना जरूरी होता है। ये नहीं अगर हम जाने ना तो हमें ये पाठ अच्छी से पकड़ में नहीं आती है। हो सकता है आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर देते होंगे या ऊपर कर देते होंगे, लेकिन बेसिक चीजें जो होती है, छोटी छोटी जानकारियां, वो नहीं आप लोगों को मालूम चल पाती है। इसलिए बार बार लोग गलतियां कर देते हैं या भूल जाते हैं। हम इस तरह से बताएंगे आप लोगों को, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, कहीं पे भूलने नहीं देंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को सबसे छोटी छोटी चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा चीज होता है अंक से छोटा नहीं होता है। यहाँ पे कोई मैथ में, कोई नंबर में नहीं होता है, कोई संख्या में नहीं होता है। सबसे पहले देखिए, अंक होता है। अंक यानी इंग्लिश में कहता है डिजिट, ठीक ना। उसके बाद देखिए बाबू, अंक होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 या शून्य कहिए, शून्य या 0 कहिए। 0 के बाद 1 2 3 4 5, अब बोल लीजिए 9 तक अंक है। ये कितना है? अंक है। ये कोई संख्या नहीं है, ये संख्या नहीं है। हाँ, संख्या मतलब किसी बोल सकते हैं, लेकिन ये अंक है जो कि छोटा छोटा रूप है। अब देखिए, उसके बाद हम लोग को संख्या बनाई जाती है, मतलब नंबर बनाई जाती है। इंग्लिश में नंबर कहते हैं, नंबर बनाई जाती है। यहाँ पे देखिए, अंक की मदद से नंबर बनाई जाती है। अंक का ही उपयोग करेंगे। कोई भी नंबर बनाना है, मेरे को मान लीजिए 799 बनाना है। 799 बनाने के लिए 7 यानी 7 9 9 बनाएंगे, यानी कि 799 बनाएंगे बाबू। देखो, एक साथ लिखेंगे तब जाके 3 अंक की संख्या बनेगा। ये चाहे जो भी संख्या बनाना हो, उसमें 1 2 3 4 5 10 15 जो भी उपयोग करके बनाना है, अंक का ही उपयोग करेंगे। और एक बात की ये जानकारी आप ये रख लीजिए, जैसे किसी भी अंक के पहले अगर हम 0 रखते हैं तो उसका वो 0 वाला के वैल्यू नहीं होता है, जो बाद में होता है अंक, उसका वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को लिखना है 327, ठीक। यहाँ पे अगर 3270 लिखना है तो यहाँ पे 3270 लिखने के लिए 0 ऐसे होगा। देखिए, यहाँ पे 0 ऐसे नहीं होता है, 0 होता है ऐसे, समझ लीजिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 0, ये जो अगर गोल लिखे ना आप, तो ये O हो, इंग्लिश लेटर का ये हो गया, अल्फाबेट हो गया O। इसको 0 पे लिखना है तो 0 को ऐसे लिखिए, ठीक ना। 0 को ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ गाल को मत खोलने लगेगा, ठीक ना। ये भी बोल रहा है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें सीखना होता है। लेकिन ये 0 है और ये O है, ठीक ना। यहाँ पे चलिए बाबू देखिए, समझिए। अगर हम यहाँ पे 3270 लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम कभी ऐसे 0 देख भी लिए ना तो इसका वैल्यू नहीं होता है, फिर भी 3270 ही पढ़ेंगे। तो बताइए, इसमें क्या अंक का उपयोग किया गया है ना, तो अंक का उपयोग हो गया। अच्छा, वहां पर अगर आप लोगों को देखिए संख्या है, तब संख्या कई प्रकार की होती है। संख्या को कई प्रकार से, कई तरह से बांटा गया है। देखिए बाबू, यहाँ संख्या यानी नंबर, तो संख्या देखिए, मान लीजिए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 पर आप लोग 4 0 लिख लीजिए। 1 पर 4 0 लिख दिए तो आप लोग को 5 अंक के सबसे छोटी हो गया। आप लोग को 3 अंक के सबसे बड़ी कह रहा है, तो 3 अंक के सबसे बड़ी मान लीजिए इस तरह से करना है, तो 3 अंक के सबसे बड़ी कर लेंगे 3 अंक है ना, तो 3 × 9 रहेगा, यानी कहानी बताओ 999 रहेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए 3 अंक कह रहा है, तो 3 अंक कहने का मतलब 3 अंक रहना चाहिए। 1 2 3 अंक, यही सब अंक है, ठीक। और 3 अंक में मतलब 3 रहना चाहिए, ठीक। 3 रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे बड़ी कह रहा है, तो बड़ी 999 हो जाएगा। इससे बड़ा नहीं हो सकता है, 3 अंक के बड़ा संख्या में इससे बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 1 भी बढ़ा देते हैं ना तो ये 4 अंक के बन जाएगी, यानी 1000 हो जाएगी, यानी 4 अंक के बन जाएगी सबसे छोटी संख्या। अब देखिए 4 अंक के मान लीजिए यहाँ पे छोटी संख्या लिखना है हमें, तो 1000 लिख देंगे। अब आपको देखिए 4 अंक का छोटी संख्या हो गया, ठीक ना। अगर इसको 1 भी कम किए ना तो ये फिर से 3 अंक बन जाएगा। 4 अंक के सबसे छोटी संख्या 1 पर 3 को 0 लिख दीजिए। अगर 7 अंक के सबसे छोटी संख्या कहा गया है तो 1 पर 6 0 लिख दीजिए, सीधा सा बात है, ठीक। अच्छा, बड़ी संख्या के फिर बात किया, 5 अंक की बड़ी संख्या, तो 5 9 9 9 9 9। अच्छा, छोटी संख्या बड़ी संख्या आप लिखने के लिए समझ गए होंगे, जान गए होंगे। देखिए, ये सब तो बेसिक चीजें सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी उससे मतलब नहीं है मेरे को।
मेरे को क्या करना है, एकदम शुरुआत से लेकर अच्छा से बता देना है, ताकि एग्जाम में कोई आप गलती ना करे, कभी भी गलती ना करिएगा। अगर गलती हम करने भी नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए बाबू, संख्या होता है दो प्रकार की। अब एक होता है धनात्मक संख्या और एक होता है ऋणात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर, और ये होता है नेगेटिव नंबर। अब पॉजिटिव नंबर का मतलब होता है प्लस, प्लस हो जाएगा। आप लोग को देखिए प्लस 1 2 3। और हाँ, आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस रहे या ना रहे, प्लस छुपा हुआ रहता है। जैसे देखिए कुछ ऐसा भी चीज है जो कि छिपा हुआ रहता है, उसको जानना जरूरी होता है। जैसे देखिए बाबू, कोई भी अंक के पहले प्लस छिपा हुआ रहता है, तो चलिए प्लस वाला हो गया। अच्छा, कोई भी अंक के नीचे एक छुपा रहता है, कोई भी अंक के नीचे क्या बाबू छुपा रहता है, एक छुपा होता है। किसी भी अंक के पावर एक होता है, ये चीज आपको जानना चाहिए। किसी भी अंक के पावर एक छिपा हुआ है। ये 3-4 चीज जो होता है ना, ये बेसिक चीज है जो कि छुपा रहता है। इसको लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, केवल 5 लिख दे तब फिर भी हो गया, 5/1 लिख दे फिर भी हो गया, या 5/1 लिखे फिर भी आप लोग को 5 ही हो गया। यानी कहने का मतलब आप लोग को इससे मायने नहीं रखता है, ठीक ना। उसके बाद अब चलिए आप लोग देखिए आगे में। अब आइए धनात्मक संख्या जान गए। यहाँ पे देखिए बाबू, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस 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 रहेगा, फिक्स रहेगा। इसमें तो फिक्स नहीं है ना, तो प्लस नहीं रहेगा। मान लीजिए ये लिखा हुआ नहीं रहेगा, फिर भी प्लस में कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए हम केवल 1 कर दिए, तो ये धनात्मक हो गया। लेकिन ऋणात्मक का बात जब आएगा, इसके लिए माइनस आप लोग को लिखना जरूरी है। इसके लिए सब में माइनस होता है। ये ऋणात्मक संख्या हो गया। अब जहां तक ले जाइए जो भी संख्या लिखिए, लेकिन माइनस रहेगा तो ऋणात्मक, और प्लस रहेगा धनात्मक यानी पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा। अच्छा चलिए, उतना जान गए आप। अब देखिए बात यहाँ पे आता है, बात यहाँ आ गया सम संख्या को लेकर। सम संख्या यानी इवन नंबर। इवन नंबर बाबू यहाँ पे ध्यान दीजिए। इवन नंबर यानी कहने का मतलब वैसी संख्या, इसका आप लोग को परिभाषा समझिए, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। यानी उसका शेषफल जब भाग करेंगे ना हम, तो शेषफल 0 बचना चाहिए, 0 के छोड़ के कुछ नहीं बचना चाहिए। यानी कहने का मतलब पूरा तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। विभाजित देखिए, आप लोग को सबसे छोटी सम संख्या है ना जो 2 है, 2 के बाद छोटी सम 2 के बाद सम संख्या लेंगे तो 4 6 8 10 12 ऐसे करके आप लोग अब जितना ले जाइए, जितना मर्जी है उतना ले जाइए। लेकिन ये छोटी संख्या 2 से छोटा नहीं होगी। सम संख्या में बोलेंगे तो 2 से छोटा नहीं होगी, ठीक ना। उसके बाद देखिए बाबू, ये विषम संख्या, ऑड नंबर। ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। ऑड माने विषम संख्या होता है। भाई विषम संख्या देखिए, सबसे पहले 2 से नहीं कटे, यानी हम लोग मान लीजिए 2 से भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल बचना चाहिए। शेषफल के रूप में मात्र 1 ही बच सकता है, ये भी याद रखिएगा। शेषफल के रूप में मात्र 1 बच सकता है। क्यों? क्योंकि हम 2 से भाग दे रहे हैं, 0 आएगा तो सम संख्या में चला जाएगा। अगर शेष 2 बचेगा तो एक बार में कट ही जाएगा, 2 तो बच नहीं सकता। जब 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 तो शेष नहीं बच सकता, ये आप लोग कंफर्म जानते हैं। शेष बचेगा तो 1 ही बचेगा। यानी कहने का मतलब आप लोग को हो गया, ये विषम संख्या हो गया 1 3 5 7 9 11 13 15 17 करके ऐसे आगे हम कितना ले जाना है, वो विषम संख्या हो गया। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर देखिएगा आप सब समझिए पहले। नेचुरल नंबर गिनती को संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। सीधा सा बात, एक जीवन में याद रखिए, गिनती को संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको याद हो गया। नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा था, गिनती को संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। प्रकृत संख्या गिनती की लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 8 जितना मैंने डॉट डॉट कर लीजिए। लाखों करोड़ों अरबों खरबों ले जाइए, उससे कोई हमको मतलब नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए 1 से शुरुआत ही होगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या, यानी कहने का मतलब देखिए पूर्ण संख्या कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ आप लोग को सीधा सा बात है, पूर्ण संख्या कहने का मतलब आप लोग को होला होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब देखिए बात समझिए, ये तो प्रकृत संख्या हो गया। इसमें देखिए इतना तो लिखे हैं, लेकिन इसके साथ में 0 शामिल किए हैं, तो ये हो गया आप लोग को पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या की परिभाषा में देना है, गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर से सुनिए, गिनती की संख्या में 0 को शामिल कर देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ये आप लोग को अब याद हो गई होगी। यानी कहने मतलब पूर्ण संख्या होल नंबर, यानी कहने मतलब गिनती की संख्या है, इसमें 0 शामिल है। ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 0 से 0 1 2 3 4 5 जितना करना है उतना कर लीजिए। अब
लेकिन 0 से स्टार्ट होगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है बाबू? अभाज्य संख्या मतलब अब हम बताते हैं अच्छा से, देखिए अभाज्य संख्या 2 से बड़ी, सॉरी 2 नहीं, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। कितना से बड़ा बोले हैं? 1 से बड़ा। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, 1 से बड़ा बोले हैं। 1 से बड़ा वैसी संख्या, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो एक और, एक से तो कोई विभाजित होगा, एक और स्वयं से भी कोई विभाजित हो जाएगा, स्वयं के अलावे किसी दूसरी संख्या से न कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। बात समझिए, जैसे आप लोग मान लीजिए हम 5 दे रहे थे, 5 तो 1 से कट ही जाएगा, 1 से अगर विभाजित करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। अच्छा ये हो गया। अगर हम इसको हम बोल दिए, मान लीजिए 5 है, अब 5 से विभाजित होगा कि नहीं? आराम से हो जाएगा, ये स्वयं से तो आराम से विभाजित होगा। यानी कहने मतलब एक और स्वयं के अलावे, एक से बड़ा भी रहना चाहिए, एक नहीं लेना है, एक नहीं लेना है, एक से बड़ा भी होना चाहिए। एक से बड़ा हो गया तो अब देखिए ना, एक स्वयं के अलावे छोड़ दो, इससे कटने वाला नहीं लेना है, इससे विभाजित होने वाला नहीं लेना है, इसके छोड़कर कोई संख्या विभाजित होने वाला है तब कहो, और जो है उसको हो जाएगा। जैसे देखिए सॉरी जो नहीं है ना, यानी इससे विभाजित होना नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप लोग 2 है, 2 किसी संख्या से विभाजित हो सकता है, किसी संख्या से नहीं। अब कहिए 1 से होगा, 2 से हो जाएगा, तो हम तो बोल ही दिए हैं आपको 1 से नहीं करके देखना है, स्वयं से नहीं करना है। जो 2 है ना, 2 से नहीं करके देखना है। तो आप बताइए तो कोई है इसको कटा सकता है 1 और स्वयं के अलावे? नहीं, 1 ही कटाएगा, नहीं स्वयं कटाएगा, इसको 2 ही कटा सकता है, यानी ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। और हाँ, इस बात को नोट कर लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। लेकिन इसे मान लीजिए प्रकृत संख्या में कहता है क्वेश्चन, सबसे छोटी प्रकृत संख्या तो 1 होता है, सीधा सा बात। सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 होता है। इसको पहला जो दिए लिखे हैं छोटा हो जाएगा, ठीक ना। इसको ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये बार-बार दे देता है। यहाँ पे देखिए दिया गया आप लोग का अभाज्य संख्या ना, तो ये देखिए 2 किसी से नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा, 5 7 11, लेकिन 9 नहीं होगा। बच्चा देखिए क्या करते हैं, 9 बाबू 9 नहीं होगा, 9 हम विषम संख्या नहीं बता रहे हैं। देखिए 9 है ना, 9 3 से कट जाएगा। अब बताइए 9 तो 1 से कट जाएगा आसानी से, 9 तो 9 से कट जाएगा आसानी से। अच्छा 1 और स्वयं से यहाँ तो कट रहा है, और इसके अलावा देखिए 3 से कट जा रहा है, यानी 3 से विभाजित हो रहा है। कहने का मतलब ये है बाबू, 1 और स्वयं के अलावे दूसरा संख्या से ये कट जा रहा है, कट जा रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, नहीं कटना चाहिए, नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बाबू सीधा सा बात है, 9 कट जा रहा है तो 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 21 भी नहीं होगा, अब सीधे 23 हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक। अब देखिए भाज्य संख्या, तो यहाँ पे भाज्य संख्या देखिए, भाज्य जो अभाज्य नहीं है, भाज्य और 1 से बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा है तो यहाँ पे 1 वाला तो ऐसे ही काम खत्म है, यहाँ पे भी काम खत्म है। अब इसमें जो है वो तो अभाज्य हो गया, और इसमें जो नहीं है, इसमें जो नहीं है वो भाज्य हो गया। बात समझिए, मान लीजिए इसमें अभाज्य है, क्या है इसमें अभाज्य है, तो इसमें भाज्य होगा। अब देखिए इसमें 1 को छोड़ देना है, 2 शामिल किए हैं इसमें 2 नहीं रहेगा, 3 शामिल किए हैं तो 3 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, 4 नहीं ना शामिल किए हैं तो 4 इसमें रहेगा, 5 इसमें है तो 6 इसमें रहेगा, 7 इसमें है तो 8 इसमें रहेगा। यहाँ पे देखिए क्या गया है, 9 गया है तो 9 लिख देंगे इसको, यहाँ पे 10 गया है तो 10 भी लिख देंगे। उसके बाद 11 नहीं होगा, 11 अभाज्य संख्या हो जाएगा, यानी इसमें 12 हो जाएगा, 13 भी नहीं होगा, 13 इसमें होगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आप लोग को भाज्य संख्या, यानी कहने का मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। सीधा सा परिभाषा की बात रहे तो इसे देखिए, 1 से बड़ी वैसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावे किसी और भी दूसरी संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया तभी और आपको देखने के लिए मिलेगा जो बहुत जल्द।